2024 का मॉडल पेपर बेटा हम हल करने जा रहे हैं। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें 20 प्रश्न हल करेंगे। उसके बाद हमारा अगला मतलब लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए खंड ब हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो अगर समझ में आए तो 5 लोगों में शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यदि पहला क्वेश्चन इसमें है, यदि 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको किस तरह से करना है बोर्ड परीक्षा में। तो बेटा जिस तरह से हम कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से आप लोग कीजिएगा बोर्ड परीक्षा में। तो A बराबर 65 और इसका HCF निकाल लीजिए। 65 का लिख सकते हैं 1 गुणा 5 गुणा 13, 13 × 5 = 65। और ये B वाला B का हम HCF कैसे निकाल सकते हैं, 1 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, इस तरह से लिख सकते हैं। तो और इसका इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों का HCF दिया गया है। HCF कितना दिया गया है कि HCF ये दिया गया है HCF बेटा 65P - 117 ये दिया गया है। इसको P की वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों का HCF बराबर होगा, इसके बराबर है। तो कहने का अर्थ HCF इसका निकालना है। तो HCF हमारे दोनों मिल रहा है, इसमें A और B का मान जिसमें मिल रहा है HCF, तो वो हमारा लॉन्ग वाला HCF होना चाहिए। तो 13 ही हो जाएगा। क्या लिख देते हैं 13 65P - 117। ये माइनस इधर जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको चर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ कर लेते हैं। तो 65P ये माइनस रह जाएगा जब प्लस, तो लिख सकते हैं 13 + 117। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 65P। तो 65 दूना 130, तो P बराबर आपका 2 आ जाएगा बेटा। और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ऑप्शन बी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा दिया गया 2 tan 45 बटा के 1 + tan² 45 का मान होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2 tan 45 बटा के 1 + tan² 45। तो हम जानते हैं 2 tan 45 की वैल्यू 1 होता है बटा के 1 + tan² 45। 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब ये 2 बटा के 1 1 मिल के ना हो जाएगा 2, काट देंगे बेटा तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है। और इसमें वैल्यू 1 आ गया तो देखेंगे कौन सा आंसर इसमें सही है। तो A -1 है, B 0 है, C 1 है और D 2 है। तो मतलब C जो है ऑप्शन सही है। अब इसमें दिया गया तीसरा क्वेश्चन दिया गया बेटा 15, 18 और 24 का लसा होगा। तो 15, 18, 24 का अगर लसा पूछा जाए, अगर 3 ठो है तो इसको तीनों एक साथ कर लो या फिर अलग अलग करके निकाल सकते हो। तो आप इसका आंसर हम किस तरह से निकालेंगे तो देखते हैं अगले पेज पे। इसमें तो LCM लिख लेते हैं पहले, किसका किसका निकालना है 15, 18, 24। तो इन दोनों का लसाअ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 15, 18 और 24, तीनों का एक साथ निकालते हैं। 2 से सबसे पहले 2 से काटेंगे, जो कट रहा है काट देंगे। 2 × 9 = 18, 12 दूना 24, 15 तो नहीं कटेगा, ऐसे ही रहेगा। 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12, 9 नहीं कटेगा, 15 ऐसे रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 9 नहीं कटेगा, 15 ऐसे रहेगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। फिर 3 × 1 = 3 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 1 तो पहले से कटा है। फिर 5 से काट देंगे, 5 × 1 = 5, सब कट जाएगा। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। तो यहाँ लिखते हैं LCM 2 के पावर 3, 3 कितनी बार है 2 बार है, 5 1 बार है, ऐसे लिख लेंगे। इसको लिख सकते हैं 8, इसको लिख सकते हैं 9, इसको लिख सकते हैं 5। तो 8 × 9 = 72 और ये हो जाएगा 5। इसका जब गुणा करेंगे देंगे तो बेटा 360 आएगा। इस तरह से LCM इसका हो जाएगा 360। देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसमें A 90 है, B 120 है, C 240, D 360 है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें दिया गया है चौथा कि 148 और 185 का सरलतम रूप अगर पूछा जाए बेटा तो हमेशा याद रखिएगा उसको काट के छोटे से छोटे रूप में लिखना है। जैसे दिया गया है 148 बटा के कितना हो जाएगा 185। तो इसको हम अगर जब काटेंगे तो लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 37 और इसको लिख सकते हैं
3 गुणा 37 और 5 गुणा 37 लिख सकते हैं, 5 गुणा इसको 37 लिखेंगे तो ये 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसका आएगा 4/5। ये 4/5 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर नंबर पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें 5वां क्वेश्चन देखिए कि p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई माइनस प्लस का 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो समपाती के लिए बेटा जब भी प्रश्न रहेगा तो हम अगले पेज पर इसको किस तरह से करते हैं पहले आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें इस प्रश्न का जो 5वां प्रश्न है इसमें का हम बताते हैं पहले आगे। सबसे पहले a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जो होता है, ऐसी रेखाएं बेटा ये जो इस तरह से रेखाएं दो होती हैं जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है, जैसे इस तरह से 2 रेखाएं एक ही पे हैं तो उनमें अनंत बिंदुएं होती हैं ना, तो हर बिंदु पे 2 रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये इस तरह से ऐसी रेखा को हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं? समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं बेटा इसमें इस समपाती रेखाओं को हम क्या लिख सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। और जिसका हल होता है बेटा वो संगत होता है। क्या होता है? संगत। ते संगत भी इस तरह से लिख सकते हो। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया उस तरह से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर प्लस का 8 है बराबर 0 है, इक्वेशन है फर्स्ट। तो इसको हम तुलना कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 की वैल्यू मिल जाएगा 3, b1 की वैल्यू मिल जाएगा -1, c1 की वैल्यू मिल जाएगा 8। और दूसरा हमारा इक्वेशन बना हमारा कितना दिया गया है वो 6x माइनस पी वाई और बराबर का 16 है तो इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो -16 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको ये 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। a2 की वैल्यू मिल जाएगा 6, b2 की वैल्यू मिल जाएगा माइनस का p और c2 की वैल्यू मिल जाएगा माइनस का 16। तो हम इसको इसमें कंपेयर कर रख लेते हैं वैल्यू। a1 की वैल्यू हमारे पास है 3, अब a2 की वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू है माइनस का p। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितना दिया है 8, इसकी वैल्यू दिया है -16। तो हम इसको सॉल्व करो चाहे इसको पकड़ के, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं a1/a2 से। तो इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट लिख लेते हैं 3/6 1/के p, 3 का 3 p हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6। तो p बराबर का जाएगा 2। p बराबर कितना आएगा बेटा? 2 आंसर हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से छठा प्रश्न का क्या है, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान होगा। समांतर के लिए किस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है? तो समांतर के लिए आप लोग याद रखिएगा, समांतर के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। तो ये समांतर होते हैं बेटा, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। 3x प्लस 2py बराबर है, पक्षांतर कर लेते हैं तो -2 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हल मतलब तुलना कराते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0। a1 की वैल्यू मिल जाएगा 3, b1 की वैल्यू मिल जाएगा 2p और c1 की वैल्यू मिल जाएगा -2। और दूसरा हमारा दिया गया है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। अब इसको तुलना कराते हैं 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 की वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास 2, b2 की वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास 5 और c2 की वैल्यू मिल जाएगा 1। तो अब तुलना कराएंगे a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगा 2p बटा कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा -2 बटा के 1। तो आप किसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, इन दोनों को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा
2p/5 माइनस 2/1 हो जाएगा। 5 दूना के 10, ये 2p हो जाएगा माइनस का 10, और 2 से काटेंगे तो p बराबर आ जाएगा माइनस का 5। इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को लेकर हल कर सकते हो। दोनों को चेक कर लेते हैं, जो माइनस का वैल्यू आएगा वो आंसर गलत होगा। तो इन दोनों में 3/2 और ये हो जाएगा 2p/5। तो इन दोनों का 5 तियाँ हो जाएगा 15, 2 दूना कितना हो जाएगा 4p, तो हो जाएगा p बराबर आ जाएगा 15/4। तो इसमें तो दिया तो नहीं दिया गया है, ऑप्शन पहला है, इसमें पहला ऑप्शन इज करेक्ट है। अब इसमें 7वां प्रश्न देखते हैं। यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा। तो 15 cot थीटा बराबर कितना दिया है 8, कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिख लेते हैं पहले cot थीटा, ये गुणा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 8 बटा क्या हो जाएगा 15। तो सबसे पहले हमें 2 भुजा ज्ञात है, तीसरी भुजा में ज्ञात नहीं है, तो 3 भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हमेशा यूज़ किया जाता है पाइथागोरस प्रमेय का। तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इसको ट्रिग्नोमेट्री बना लेते हैं, और इसमें इसको बताते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा के लंब। तो आधार की वैल्यू हमारे पास 8 है और लंब हमारे पास 15 है। तो लिख देते हैं ABC, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास नहीं मालूम है, तो कर्ण को ऐसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। लंब हमारे पास है 15, स्क्वायर कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 8 है, स्क्वायर कर लेते हैं आधार की। तो 15 15 हम 225 और 8 8 64 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और ये हो जाएगा 289। तो ये हो जाएगा के बराबर रूट अंडर ब्रैकेट हो जाएगा 289। तो ये 17 17 हम 289 होता है, के की वैल्यू हो जाएगा 17, यहाँ 17 हो जाएगा। तो साइन थीटा पूछा गया है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कर्ण। तो लंब की वैल्यू हमारे पास 15 है, इसकी वैल्यू 17 हो जाएगा। तो 15/17 जो होगा आंसर हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन इसे करेक्ट है। 7वां का 8वां क्वेश्चन देखिए। यदि ABC तथा XYZ 2 समरूप त्रिभुज हैं तो कोण A अगर 75 डिग्री है, कोण Y जो है 57 डिग्री हो, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरह से हल करेंगे बेटा, आसान से। तो हम लिख लेते हैं 2 समरूप हैं इस तरह से ABC, और लिख लेते हैं XYZ। तो कोण A की वैल्यू जो है बेटा वो 75 डिग्री है, और कोण Y की वैल्यू है वो 57 डिग्री है। तो उसमें ये दोनों कह रहा है समरूप हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि AB जो है वो बराबर है, वो किसके भुजा के बराबर है XY के, और BC जो है बेटा वो YZ के, और जो CA है वो बेटा वो ZX के बराबर है। तो ये भुजा हो गया साइड। अब कोण भी बराबर है, तो कोण X बराबर कोण A, और कोण Y जो है बेटा वो कोण B के बराबर है, और कोण C जो है कोण Z के बराबर है। तो इस तरह से हम इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो किस तरह से करेंगे, लिख लेते हैं। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो A की वैल्यू हमारे पास 75, B को हम x लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना है, y की वैल्यू हमारे पास कितना है 57। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 57 प्लस C ऐसे ही रहता है 180 लिख देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12, 7 5 12, 12 13 132 हो जाएगा। ये कोण C हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण C बराबर 180 माइनस का 132 हो जाएगा, और कोण C घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 है, यहाँ बच्चा 17, 17 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 48 डिग्री। तो इसमें आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया है 9वां बेटा, यदि M एक पॉइंट है जिसमें -3,4 है, इस मूल बिंदु से दूरी पूछा गया। और दूरी के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर होता है रूट अंडर ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं, दो बिंदु दिया गया है बेटा, हमारे पास बिंदु दिया गया है एक ठो, वो दिया गया है -3, 4। अब मूल बिंदु कह रहा है, तो मूल बिंदु के लिए हम जानते हैं वो पॉइंट होता है इसमें 0, 0। तो लगा लेते हैं d बराबर हो जाएगा x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। चलो x2 की वैल्यू रखते हैं 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 0, -4 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर करें 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 3 3 9, 4 चौका 16। इसको काट के लिख लेते हैं साफ साफ, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 3 3 9 और 4 चौका 16, 9 25 हो जाएगा, रूट 25 की वैल्यू आ जाएगा 5। ये हो जाएगा दूरी, डिस्टेंस। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बेटा मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसको। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है बेटा, x बराबर होता है छोटा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होता है। y के लिए निकालेंगे कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होता है। तो दो बिंदु हमारे पास जो भी दिया गया है उसको लिख लेते हैं। पहले दो बिंदु हमारे पास है -2, 6 और दूसरी बिंदु है -2, 10 प्लस का 10 है बेटा। तो इन दोनों को x1 y1 x2 y2 ऐसे कर लेते हैं। x x1 की वैल्यू हमारे पास -2 है और इसकी भी वैल्यू -2 है, तो -2/2 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4/2 हो जाएगा। तो कैपिटल 4 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगा -2, कैपिटल X की वैल्यू -2 हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6, 10 जोड़ देंगे 6 10, ये हो जाएगा 16, 16 का आधा हो जाएगा बेटा 8, तो हो जाएगा इन दोनों का बिंदु निकलेगा x, y का बिंदु जो होगा बेटा -2, 8। ये इस तरह से आंसर होगा। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन पहला ऐसे करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह दिया गया है 11वां क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD BC पर लंब है तो AD² बराबर होगा। तो चेक करके देखते बेटा कि किस तरह से समबाहु त्रिभुज का मतलब प्रत्येक भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, इसमें कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज पहले बना लो बेटा, जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं चुपचाप बराबर होती हैं। तो इसमें लिख लेते हैं ABC और कह रहा है BC पर AD जो है वो परस्पर लंब है। तो हम लोग इस पर हम AD खींच लेते हैं, इस तरह से D पॉइंट खींच लिया। तो सभी भुजाएं बराबर हैं, तो कह रहा है कि AD² बराबर क्या होगा। तो AD क्या है हमारे पास लंब है, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किए हैं और सभी लोग जानते हैं। तो हम ये पहले दिखा देते हैं कि भुजाएं इसकी बराबर। तो AB बराबर BC, BC बराबर CA, मतलब सभी भुजाएं क्या हैं इक्वल हैं। जब भुजाएं इक्वल हैं साइड सब बराबर हैं और एंगल B बराबर एंगल A बराबर एंगल C, इस तरह से सभी कोण भी बराबर हैं। तो उस तरह से हम क्या लिख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। क्या करते हैं, जब ये बराबर है तो कह सकते हैं कि BC जो है वो BD का आधा है BC। तो इस तरह से लिख लेते हैं BC डिवाइड बाई 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका, किस तरह से लगेगा लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है AB, तो लिखते हैं AB का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे हमारे पास लंब क्या है AD है बेटा, AD का स्क्वायर हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस और हमारे पास आधार कितना है BD का स्क्वायर। तो इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे AB बराबर हमारे पास AB स्क्वायर है, तो AB लिख लेते हैं AB स्क्वायर बराबर AD लिखा है AD² लिख लेते हैं। और BD को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, BD को हम लिख सकते हैं BC डिवाइड बाई 2। देखो बच्चों, इसमें आंसर में जितना भी दिया है सब CD में दिया गया है।
इसलिए हमें सभी वैल्यूज़ को सी डी में ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसको किस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो दिया गया है बी सी दिया गया है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी डी प्लस डी सी या सी डी। तो बी डी सी डी के इक्वल है, हम जानते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि आधा का बराबर होता है हमेशा, बी डी सी डी के इक्वल है, तो यहाँ दोनों लिख सकते हैं बी सी बराबर 2CD, मतलब इसके जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। तो बी सी बराबर 2CD। और यहाँ पे भी जो ए बी है बेटा, वो ए बी भी हम लिख सकते हैं, ए बी की जगह भी 2CD लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भुजाएं सभी क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह 2CD। अब भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ बराबर लिख लेते हैं AD स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर प्लस BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC बेटा हमारा है, BC की जगह हम लिख सकते हैं 2CD। अब 2CD यहाँ पर लिख लेते हैं 2CD डिवाइड बाई 2 है तो 2 लिख लेते हैं, स्क्वायर है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 दूना के क्या हो जाएगा 4CD स्क्वायर, और हो जाएगा AD स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये CD स्क्वायर मिल जाएगा इधर, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो हो जाएगा AD स्क्वायर। तो 4CD में से एक CD स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 3CD स्क्वायर, और ये हो जाएगा AD स्क्वायर के बराबर। AD स्क्वायर के बराबर कितना हो जाएगा 3CD स्क्वायर बेटा। तो इसमें देखते हैं आंसर कौन सा है, तो इसमें आंसर D इज़ द करेक्ट हो जाएगा। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7,5, 5,7 और -3,3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले त्रिभुज के निर्देशांक लिखते हैं बेटा। त्रिभुज हमारे पास क्या है, ABC है त्रिभुज। तो ABC पॉइंट लिख लेते हैं। A की हमारे पास शीर्ष है, हमारे पास शीर्ष का मान दिया गया 7,5, दूसरा दिया गया 5,7, और तीसरा कितना दिया है -3,3। और ये पूछा क्या गया है, इसमें ध्यान से सुनिए। इसमें पूछा गया है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः इतने दिए गए हैं। यदि BC का मध्य बिंदु D है। अब BC हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये BC है, इसका मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु क्या है, D है। तो AD की माप होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये हमारे पास माप दूरी पूछा गया, इसकी दूरी हमें पूछा गया क्या होगा, इसकी दूरी हम किस तरह से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। इन दोनों का मिड पॉइंट के लिए आप लोग बताए थे मध्य बिंदु का फार्मूला, आप लोग को बताया गया था कि मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है बेटा। सबसे पहले मध्य बिंदु के लिए आप लोग फार्मूला हम आपको बता देते हैं, इसमें अगले पेज पे आपको क्वेश्चन हल करके बता देते हैं। पहले मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। y के लिए होता है बेटा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये होता है फार्मूला आपका। हम अगले पेज पर आपको सरल करके दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास 2 पॉइंट है, जो बी पॉइंट है यहाँ पे बी पॉइंट, ये बी का वैल्यू दिया है 5,7 और सी की वैल्यू दिया गया -3,3। तो बी और सी का बिंदु ले लेते हैं। बिंदु हमारे पास बी का वैल्यू है 5,7 और सी का जो पॉइंट है हमारे पास वो कितना दिया गया है -3,3। तो इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। सबसे पहले मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के लिए हम किस तरह से करेंगे बेटा, x यहाँ पर लिख लेते हैं x1 y1 और इसकी वैल्यू लिखते हैं x2 y2। तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 5, इसकी वैल्यू कितना है -3। इन दोनों का बट्टा कितना हो जाएगा 2। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बट्टा के 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास 1। x की वैल्यू 1 निकल जाएगा। y के लिए निकालेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा y के लिए, तो y की वैल्यू हमारे पास 7 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो 7 + 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 7 और 3 मिलके 10 हो जाएगा, बटा के 2 तो काट देंगे, तो y बराबर आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू अगर आ जाएगा 5, तो इसका जो मिड पॉइंट मिलेगा मध्य बिंदु, मतलब मध्य बिंदु मिलेगा, वो क्या होगा हमारे पास, बिंदु मिलेगा 1,5।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं डी की वैल्यू हमारे पास मिल गया 1,5। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे हम। इन दोनों के बीच की दूरी हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम आपको बता देते हैं डी बराबर होता है √अंडर ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो दिया बिंदु वो डी की बिंदु है, और ए की बिंदु क्या है बेटा हमारे पास, ए की बिंदु हमारे पास है 7, तो देखिए इसको किस तरह से सबसे पहले लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं x1 y1, ये जो निकला हमारे पास x2 y2 मान लेते हैं इसको, x2 y2 x1 y1। तो हम रखते हैं वैल्यू, x2 की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो √अंडर ब्रैकेट हो जाएगा माइनस एक में से -7 जाएगा तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 5 में से 5 जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √अंडर ब्रैकेट, ये इसका स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, तो 0 ये है, और 36 में 0 जोड़ेंगे तो √36 हो जाएगा। √36 की वैल्यू हो जाएगा 6। जो AD के मध्य पॉइंट हो जाएगा, AD का मध्य पॉइंट होगा वो कितना होगा 6 इकाई बेटा, 6 हमारे पास हो जाएगा, 6 मात्रक। तो हमारा ये 6 जो हो जाएगा आंसर सी। देखिए बेटा 13 क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम किस प्रकार से इसको क्वेश्चन कर लेंगे, यहाँ पर दिया गया है पहले सेक थीटा बराबर कितना दिया है 2। तो हम जानते हैं सेक थीटा ये कितने अंश की वैल्यू 2 होता है, तो हम जानते हैं सेक 60 डिग्री की वैल्यू, सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है 2। तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 14वां है, एक ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। तो इसको किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको साइन और कॉस थीटा में तोड़ लेना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/के साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे के साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम क्या लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास हर जो है बेटा बराबर है, तो ऊपर का जो कहते लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये दोनों के दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बेटा इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है 5वां, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमारे पास 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या आधार का क्षेत्रफल इसमें दिया गया है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, आधार की त्रिज्या पूछा गया है। तो ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार देखो बेटा इस तरह से बेलन बनाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास दो ऊपर जो 2 बनेगा ये वृत्त बनेगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, इस छोटे से वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल दिया गया वो 9 पाई दिया गया है। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, और आर बराबर हो जाएगा √9, 9 का वैल्यू हो जाएगा रूट में 9 का 3, तो 3 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो 4 सेंटीमीटर वृत्त वाले
मतलब वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम किस तरह से इसको हम जानते हैं, सॉल्व करेंगे बेटा। तो सबसे पहले वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो किस तरह से निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो हो जाएगा 22 गुणा 4 चौका 16/7 हो जाएगा 22 16 22 के 16 दूना के 32, 3 आ जाएगा, 16 दूना के 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसमें हम एक गोला है और इसमें एक वृत्त बनाया गया इस तरह से, इस तरह से। तो किस तरह से निकालेंगे, तो वृत्त हम किस तरह से निकाल पाएंगे। एक हमारे पास इस तरह से समबाहु त्रिभुज है, तो हमारे पास 1 2 3 4 समबाहु त्रिभुज किस तरह से निकाल पाएंगे। तो देखो बेटा, इस तरह से क्वेश्चन अगर जब भी आएगा तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें लिखा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे इस तरह से। सर्कल बनाने के बाद इसमें वर्ग तरीके से खींच लेंगे और इसमें हमें जानते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है, वो 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या इसमें ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो एक दूसरे पे त्रिज्या 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल में 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, फॉर्मूला इंटू साइन थीटा। तो 1/2, अब इसमें कितना हो जाएगा बेटा, बेस हमारे पास 4 है और हाइट भी कितना है 4 है, साइन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो 1/2 और ये हो जाएगा 4 गुणा 4, 2 से काट देंगे तो 2 दूना के 4, 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो 1 इस तरह से 1 खत्म हो जाएगा। तो ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8। और हमारे पास कितना त्रिभुज है, 1 2 3 4 त्रिभुज है, तो 4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 8 चौका कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य पूछा गया है, तो माध्य किस तरह से आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेंगे। इसमें लिखा गया वर्ग अंतराल 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 4 2 1 3। इस तरह से क्वेश्चन जब भी आएगा बेटा, तो आपको सबसे पहले वर्ग अंतराल, बारंबारता, 4 लाइन खींच लेना है, 1 2 3 4 लाइन खींचना है। खींचने के बाद बारंबारता जो होती है फ्रीक्वेंसी होते हैं, F5 वहाँ पर लिख देना है, उसके बगल में XI लिख देना है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है FI XI। जो भी दिया जाएगा इस तरह से लिख लेंगे। वर्ग अंतराल में आपको जो दिया गया है ये इस तरह से लिख लेंगे और इसकी वैल्यू इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या किया जाता है, अब XI क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट, मध्यमान। तो कैसे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया जाता है। तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। अब इसमें देख लेना कितने का अंतर है, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 2 2 का अंतर है, तो 2 2 जोड़ते जाइए, 4 2 6, 6 2 8 और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखा जाता है, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, अच्छा 6 दूना के 12, 8 इकाई 8 और ये हो जाएगा 3 दहा में 30। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, इन सबको जोड़ दिया जाता है, इसको लास्ट मतलब चौथे को और दूसरे को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा FI बराबर हो जाएगा कितना, इसका वैल्यू हो जाएगा 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और 8 8 16, 16 की 6 यहाँ से लगा 1 और 2 2 1 3 3 3 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 66। और ये जो निकलता है बेटा सिग्मा FI XI निकलता है, बराबर कर लेते हैं, इसमें सिग्मा FI होता है। तो हम x बार, ये होता है माध्य, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा के सिग्मा FI। तो सिग्मा FI की वैल्यू कितना हो जाएगा, FI XI के 66 बटा के हो जाएगा 10। अब 66 में 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6.6 और ये आपका माध्य मान आ जाएगा बेटा। इसमें C ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
ये बेटा माध्य, जब भी क्वेश्चन देंगे तो आपको बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन माध्य का ज़रूर पूछता है, तो इसको आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपको इस तरह के जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 18, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होता है। मतलब अभाज्य संख्या वो होता है जो किसी से न कटे, स्वयं से कटे बस। तो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, पाँच हो सकता है। तो भाई पासे में कितने हो सकते हैं? तो हमारे पास संभाव्यता परिणाम यहाँ पर लिखते हैं कुल परिणाम। कुल, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसका है कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है भाई? हमारे पास 6 हैं। असंभावतः परिणाम किसका भाई? अभाज्य का। लिख देते हैं अभाज्य संख्या। तो संख्या हमारे पास कितना है? 1 है, 2 है, 5 है। 2 तो सम संख्या है, 1 3 5, 1 3 5 है। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं? 1 2 3, मतलब 1 2 3 हमारे पास कितनी संख्या है? 3 है। तो कुल यहाँ पर लिखते हैं संभाव्यता परिणाम बटा के कुल परिणाम। तो हमारे पास कुल कितना वैल्यू हो जाएगा? तो हमारे पास कुल परिणाम कितना है? हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर लिखते हैं 3, इसकी कुल संभाव्यता परिणाम कितना है? 6 है। तो 3 इकाई 3 दूना 6, 1 बटा के 2। इसमें बी ऑप्शन इसे करेक्ट हो जाएगा बेटा। अब इसमें लिखा गया है यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य कितना दिया गया है? 20.5 और माध्यिका 21 दिया है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो 19वां क्वेश्चन का हल देखिए। इसमें सबसे पहले आपको याद कर लेना है 3 माध्यिका। ये जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला हमेशा पूछता है, हर साल पूछेगा। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये फार्मूला होता है। तो 3 माध्यिका, इसमें पूछा गया बहुलक। तो माध्यिका हमारे पास कितना दिया गया है? 21, और माध्य दिया गया है 20.5। तो हम लिख लेते हैं माध्यिका पहले। तो 3 माध्यिका हमारे पास 21 दिया गया है। बहुलक यहाँ पर लिख लेते हैं बहुलक, और माध्य कितना दिया गया हमारे पास? 20.5। तो 20.5 को जोड़ेंगे, गुणा कर देंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा? 20 दूना के 40, 1 41 प्लस बहुलक, और ये हो जाएगा 21 3 63। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 63 माइनस 41। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा 2, 22 आ जाएगा आपका बहुलक की वैल्यू। तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो जो बेटा 1 से कम, अगर 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, 1 से अगर ज़्यादा कोई परिणाम आ रहा है तो संभाव्य परिणाम नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 से बड़ा और 1 से हमेशा छोटा होता है। तो ये परिणाम बनता है बेटा प्रोबेबिलिटी में, याद रखना है। तो इस तरह से हम किस तरह से इसको करेंगे चेक करके देख लेते हैं। 4/3, इसमें भाग दे देना है, आपको भाग देना है 4 3, 3 इकाई 3, ये हो जाएगा 0.1। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। खंड ब, आप लोग बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लगाइए, घर पे रिवीजन कीजिए, होमवर्क दे रहे हैं, इसका भी ले लीजिए, और इसका भी आप सारे प्रश्न आप देख लीजिए, सभी प्रश्न को कर लेना है होमवर्क के तौर पे। जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे।